एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। एक वस्तु को एक निश्चित प्राइस पर बेचा जाता है। यदि यह इस मूल्य के 33 पर बेची जाती है तो 33, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो 33:1/3% का हानि होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सामान को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, हमें नहीं पता किस दाम पर बेचा जाता है। चलिए, यदि उस सामान को इस मूल्य के, इस मूल्य मतलब निश्चित मूल्य के, यदि उस सामान को इस मूल्य के 33 में बेचा जाए, अब 33 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। बताओ, देखो, एक वस्तु को देखो एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इस मूल्य के 33.3% बेचा जाए तो 33:1/3% का लॉस होता है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, बटे 3 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 रुपए है। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो, एक वस्तु का जो निश्चित मूल्य जिस पर आप बेच रहे हो वो 3 रुपए है। माना एक वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 3 रुपए। अब 3 का 33:1/3% कितना होता है? 1। 3 का 33 सामान को 3 का 33:1/3%, 3 का 1/3 कितना आएगा? 1। 1 में बेचने से आपको 33:1/3% का लॉस होता है। आप एक बात बताओ, 33:1/3% लॉस का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/3। अगर किसी सामान पे आपको 1/3 का लॉस हुआ है तो सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका है कि नहीं? 2/3 में। भाई मुझे तो परसेंटेज बुरी लग रही है तो मैंने फ्रैक्शन में कर लूंगा। समझ में? अगर किसी सामान पे आपको 1/3 का लॉस होता है तो सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका कि नहीं बिका? बोलो हाँ कि ना। बोलो, अगर आपको सीपी पर 1/3 लॉस हुआ है तो सामान कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका। 1 - 1/3 2/3 होता है, यानी कि सामान बिका आपने 1 रुपए में, जबकि सामान बिका है कॉस्ट प्राइस के 2/3 में, सीपी के 2/3 में। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, परसेंटेज में पढ़ा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लेक्चर है 1.5 घंटे का, जाके देख लो, मेरा खून मत चूसो। बोला वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने से कितना लाभ होगा? अब इसकी कोई जरूरत नहीं, वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने से कितना लाभ होगा। मैंने विक्रय मूल्य क्या माना है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस को मैंने 3 माना है। अब 3 का 60% क्या होता है? 1.8। 3 का 60% क्या होता है? 3 का 60% 1.8 है। 1.8 में बेचने से, 3 का 60% 1.8 है, 1.8 में बेचने से कितना लाभ होगा? 1.8 की वैल्यू पूछिए। तो कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 2/3 है, तो 1.8 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों? ये 18 दूनी 36/3 क्या आएगा? 36/3 आएगा 1.2। 36/3 आएगा 1.2, यानी कि सामान कॉस्ट प्राइस के 1.2 में बिकेगा। सामान कॉस्ट प्राइस के 1.2 में बिकेगा। 1.2 का मतलब होता है 120%। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। अगर सामान कॉस्ट प्राइस के 120% में बिका है, 20% ज्यादा में, तो 20% का लाभ है, खत्म। वही किया है राहुल जी हमने यहाँ पर, हमने किया वही है, बस लिखा नहीं है। जो आप कह रहे हो ना राहुल, किया वही है, बस समझाने के लिए जो है नहीं, वो लिखा नहीं है, ठीक है ना। वही है, सेलिंग प्राइस के 1/3 में बेचते हो आप, ठीक है भाई, तो कॉस्ट प्राइस के 2/3 में बिका, यहां से सीपी से एसपी का रेशियो आएगा, ठीक है ना। हमने किया वही है, बस लिखना आपको इस तरीके से है, कभी धोखा नहीं देगा आपको तरीका। सी ऑप्शन। आगे चलेंगे।